हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से रिलेटेड है। आप लोगों को इसमें मिलेगा 40 ट्रेड का क्वेश्चन, ठीक है। जिनको फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लगा सकते हैं। और जिनको 50 क्वेश्चन का अगर ट्रेड टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उसे भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। अगर बिहार स्पेशल भी जिन लोगों को अगर सेट लगाना होगा, बिहार स्पेशल भी पढ़ना होगा, वो भी चैनल पे चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पे हर तरह का आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम निकल सके, ठीक है दोस्तों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि संकेत किसका है, ठीक है। यह संकेत एक नीले आयत में एक आदमी को दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। नीले आयत में, ठीक है। तो ये पैदल यात्री रास्ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पैदल यात्रियों के चलने के लिए रास्ता है। आइए अगला देखते हैं। अगला फिर एगो फिगर से आ गया। दोस्तों, फिगर से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि फिगर कम से कम पढ़ के जाएं, ठीक है। कह रहा है कि यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है, यह क्या चेतावनी देता है, ठीक है। तो रेलवे क्रॉसिंग का है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से पटरी दिख रहा होगा, ये रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है। आगे अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा धारा 184 मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है। पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल में, तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए या रुकिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि नया ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण अधिकतम कितने वर्षों तक वैध होता है 2025 के अनुसार, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के पीछे एल लिखा हुआ लाल बोर्ड क्या दर्शाता है, तो वो अभी सीख रहा है, ठीक है। देखते हैं। चालक प्रशिक्षण में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक प्रशिक्षण में है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में हॉर्न का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, ठीक है। तो धारा 194 का एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र यहाँ पे नया या पुराना नहीं जोड़ा है, तो हो जाएगा 6 महीने के लिए। अगर नए नए आएगा तो वो 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि नीली बत्ती का उपयोग किस श्रेणी के वाहनों पर किया जाता है। नीली बत्ती, ठीक है, नीली बत्ती तो पुलिस वाहनों पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है। किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। यहाँ से दोस्तों लगता है कुछ मिस प्रिंट हुआ है, 10 के बाद सीधे 16 आ गया है। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, और यहाँ से 16 देखेंगे कि सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, ठीक है। आइए माफ़ी चाहेंगे, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ से 16 हो गया है, यहाँ से 16 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी कमर्शियल वाहन बिना परमिट के चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है। आज आप लोगों का कम से कम 2 2 4 5 क्वेश्चन कट रहा है, इसमें से माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, लेकिन जो है उसे तो देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी कमर्शियल वाहन
बिना परमिट के चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ठीक है, किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो इसका हो जाएगा 192 का ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सड़क के किनारे बना जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? सड़क के किनारे बना जेब्रा क्रॉसिंग तो ये पैदल यात्रियों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता न देना किस प्रकार का अपराध है? तो ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को जुर्माना भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्कूल जोन में गति सीमा सामान्य कितनी होती है? स्कूल जोन में, ठीक है, तो स्कूल जोन में दोस्तों होता है गति सीमा ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि व्हीकल इंश्योरेंस न होने की स्थिति में क्या दंड है? व्हीकल इंश्योरेंस न होने की स्थिति में तो ये 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन में लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इंजन में लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो घर्षण को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी घर्षण को कम करता है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में सामान्यतः कौन सा ईंधन का उपयोग होता है? तो डीजल इंजन में डीजल ही होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि रेडिएटर का कार्य क्या है? रेडिएटर का तो इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंजन को ठंडा रखना। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स का कार्य क्या है? गियर बॉक्स का, ठीक है, तो दोस्तों गियर बॉक्स का काम है कि वाहन की गति नियंत्रित करना। ठीक है, जैसे गियर के सहारे से ही गति को नियंत्रित करते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे गाड़ी को अगर डालते हैं तो उसकी चाल बढ़ती घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस पार्ट पुर्जे की विफलता से ब्रेक फेल हो सकता है? ब्रेक फेल हो सकता है तो ब्रेक लाइन। ठीक है, ब्रेक लाइन की विफलता की वजह से ब्रेक फेल हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए? इंजन ऑयल को तो 5,000 से 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग की भूमिका क्या होती है? ठीक है, स्पार्क प्लग की भूमिका क्या होती है? तो ईंधन में स्पार्क उत्पन्न करना यानी चिंगारी उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन की बैटरी चार्ज करने का कार्य कौन करता है? वाहन की बैटरी तो ये अल्टरनेटर करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि क्लच स्लिप कर रहा हो तो वाहन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो गियर नहीं लगेगा। ठीक है, गियर नहीं लगेगा यानी कि पावर ट्रांसमिशन बाधित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब गियर ही नहीं लगेगा तो पावर ट्रांसमिशन कहाँ से होगा? उसमें बाधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन की आवाज़ तेज और कंपन अधिक हो तो क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? तो इंजन माउंट खराब होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंजन माउंट खराब होना। अगला देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? रेडिएटर का मुख्य कार्य तो इंजन को ठंडा रखना, ऑप्शन नंबर सी रेडिएटर को ठंडा रखना। ठीक है, इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का मुख्य कार्य होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इंजन की शक्ति को पहियों तक स्थानांतरित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन ऑयल का कार्य क्या है? इंजन ऑयल का कार्य क्या है? तो दोस्तों इंजन ऑयल का कार्य है घर्षण को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वाहन के क्लच का कार्य क्या होता है? एक वाहन के क्लच का कार्य क्या होता है? तो गियर बदलते समय इंजन और गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना या तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं।
कह रहा है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है। स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है। सस्पेंशन, तो ये झटकों को कम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये रहा, ये दोस्तों झटकों को कम करता है। यहाँ पे झटकों को अवशोषित करना यानी कि कम करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि वाहन का एयर फिल्टर किसे फिल्टर करता है, तो हवा को, ठीक है, इंजन में जाने वाली हवा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि वाहन में बैटरी का उपयोग किस लिए होता है। बैटरी का, तो विद्युत शक्ति प्रदान करने हेतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन में मफलर का कार्य क्या होता है। मफलर यानी साइलेंसर का, तो ध्वनि को कम करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है। फ्यूल इंजेक्टर का कार्य, तो ईंधन को सिलेंडर में स्प्रे करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक, बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।